आवाम की एक ताकत जो है ना, अगर वो प्यारी है तो फिर आवाम के मसाइल को हल करने पड़ेंगे। जून जुलाई में इनसे हुकूमत कंट्रोल नहीं होगी, हालात अभी भी नहीं कंट्रोल हो रही। कौन सी कंट्रोल हो रही? कश्मीर से लेकर डेरा गाजी खान तक, डेरा गाजी खान से लाहौर तक किसान सड़कों के ऊपर है, आपके सामने आवाम सड़कों के ऊपर है। बस मैं क्या कह सकती हूँ सिवाय इसके कि जब आप जुल्म के लिए भी आप आवाज उठाते तो उल्टा आपके ऊपर लाठीचार्ज FIR कर दी जाती है। तो हालात तो कंट्रोल इनमें कहीं पे भी नहीं है। आई एम रियली सॉरी टू से, ये जो आज़ाद कश्मीर की, ये जो वैली के ये जो हालात है, ये वीडियोस कोई अच्छी नहीं थी, ये नहीं होना चाहिए था। क्यों उनके साथ हमारे कश्मीरी भाइयों के साथ या मतलब उनके पहले मसले को आटे की सब्सिडी और बिजली की सब्सिडी क्यों नहीं दी गई? क्यों मामला को बिगाड़ा गया? ये नहीं होना चाहिए। एक सवाल ये है कि निगरान हुकूमत की एक रिपोर्ट सामने आ चुकी है। उस रिपोर्ट में आपका भी नाम शामिल है कि जो 9 मई के वाकयात में बराह रास्त जितने भी मुस्लिम लीग तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा मुलविस है उनके नाम शामिल है, उनमें से एक आपका भी नाम शामिल है उसमें, उस रिपोर्ट में। बस वो मेरा ख्याल है कि जो मैंने आपसे कहा था ना कि उसी 9 मई में इन्होंने मुझे शामिल किया होगा कि इन्होंने मुझे हेलीकॉप्टर दिया हुआ था पंजाब हुकूमत ने। इन्होंने कहा था कि डेरा गाजी खान से जरताज गुल जो है वह एहतजाज करेगी, वहाँ से फिर ये उड़ के जाएगी फैसलाबाद में राना सनाउल्लाह के घर के ऊपर जो है और आईसा हेडक्वार्टर के ऊपर हमला करेगी, फिर पेट्रोल बम बनाने का तरीका सिखाएगी, फिर आगे वहाँ से उसी दिन गुजरावाला जाएगी। गुजरावाला में भी कोई पता नहीं कोई 28-29 इन्होंने मेरे ऊपर दफात लगाई हैं। फिर वहाँ से जाऊँगी और मैं मेरा ख्याल में उन्होंने टेक्सा के अंदर मेरे ऊपर ATM मशीन तोड़ने का उन्होंने मुकदमा किया है। फिर वहाँ से उसी हेलीकॉप्टर उड़ के जाके मैं डेरा गाजी खान में जो है वो गाय चोरी जो है करूँगी कार की डिग्गी में। तो अब अगर इस तरह के इन्होंने बेवकूफ़ाना इडियोटिक किस्म के FIR मेरे ऊपर 9 मई पे बनानी है ना, देखिए 9 मई हमें फ्रेम किया गया, जिसने कराया है उसी ने फायदा उठाया है। PTI को तो इसका नुकसान ही नुकसान हुआ है। आज भी हमें दहशतगर्द बना के जो पोस्ट के अंदर जो है वो पेश किया जाता है। 9 मई की तहकीकात होनी चाहिए तो फिर पूरा इन्हीं की तरफ ही निकलेगा, हमारी तरफ नहीं। हम तो बहुत पुरअमन है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से खान साहब के रिहाई के मामले को लेकर, मुज़ाकरात को लेकर एक अच्छी गुफ्तगू सामने आई है। वो चाहते हैं कि मुज़ाकरात के जरिए, डायलॉग के जरिए मामला हल करने के लिए, तो एक मुस्बित पेशरफ नहीं है ये? देखिए मैं हूँ पॉलिटिकल वर्कर, मैं दूसरी दफा डायरेक्ट इलेक्शन जीत के आई हूँ डेरा गाजी खान में फेडरल को हरा के, इमरान खान के नाम पे वोट लेकर आई हूँ और मेरा इसी पार्टी में जीना मरना है। मैं इस पॉलिटिकल वर्कर डायलॉग पे बिलीव करती हूँ, मैं टेबल टॉक के ऊपर बिलीव करती हूँ। हमारे एक डेमोक्रेसी हमारा एक हिस्सा है, जैसे भी कमजोर है इस वक्त, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों के साथ मैं समझती हूँ बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए, हमें बैठना चाहिए, बात करनी चाहिए। पार्टी के अंदर भी तो जमहूरियत नहीं है। जो मुश्किल वक्त में सबसे ज्यादा आवाज बुलंद करने वाले शेर अफजल मरवत को आप लोगों ने दीवार से लगाया, आप लोगों ने उनको कोर कमेटी से निकाला और पार्टी की जो सियासी उम्र को देखने वाले मेरी बात बेचारा या कोई नहीं है, वो बहुत बहादुर इंसान है। शेर अफजल मरवत साहब भी बहुत बहादुर है, उनकी भी पार्टी के लिए बहुत खिदमत है। लेकिन जो 9 मई से पहले मेरी बात सुनिए, जब पॉलिटिकल पार्टी इतनी बढ़ जाती है, जब इतना बड़ा उसका मैग्नीट्यूड हो जाता है तो वहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है। शोकस जो पार्टी का जाता है वो जरूर डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी के ऊपर जाता है, वो जवाब दे देंगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। देखिए हमारी असल मकसद ये कि हमारी पार्टी में जो 9 मई से पहले और जो 9 मई के बाद है वो सब इमरान खान से मोहब्बत करते हैं, इमरान खान का वोट देते हैं। खान साहब ने कुछ लोगों का नाम बताया है पार्टी की सीनियर लीडरशिप को कि ये फला लोग जो एस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं, इनको बाद में भी एक्सपोज किया जाएगा। कौन है पार्टी के अंदर एस्टेब्लिशमेंट के बंदे? मैं भी इतनी खुशकिस्मत नहीं हुई कि मैं खान साहब से खुद मिल सकूं, मैं भी वहाँ बैठ कर मेरी मुलाकात नहीं होती है। तो मेरी भी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है कि मैं खान साहब को देखो, अपने लीडर को, कि मैंने आपके नाम पे वोट दिया, आपने जेल में बैठ के मुझे 1.5 लाख वोटों से जितवा दिया। तो जब मैं वहाँ बैठूंगी तो मैं ज़रूर आपको कोई बात शेयर कर सकूंगी। इससे पहले जब मैं मिली नहीं हूँ तो मैं खान साहब के बिहाफ पे सिवाय इसके और आपको कोई बात नहीं बता सकती कि खान साहब ही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। 25 करोड़ आवाम के दिलों में इमरान खान ही धड़कते हैं और अगर हमारी पार्टी का मैग्नीट्यूड बहुत बढ़ गया, हम इख्तिलाफात बुला के खान साहब के कॉज को, उनकी कुर्बानी बहुत बड़ी है। मैं भी निकल गया, रिहा नहीं हो सके। मैं वो अभी तो आपने कहा है ना कि 9 मई की इंक्वायरी में कोई उड़न कटोले पे जो है वो जंग चला गया, कोई एक ही दिन के अंदर, यानी हम सुपरमैन और सुपर वुमेन थे जो एक ही दिन हर जगह मौजूद थे। ये देखिए बात सिर्फ 9 मई की नहीं है, बात ये है कि खान साहब को इन्होंने जानबूझ के माइनस करना था, माइनस इससे हो नहीं सके, खान साहब माइनस हो नहीं सके। 8 फरवरी को भी खान को वोट पड़ा है, 21 अप्रैल को भी खान को पड़ा है। जब भी इस पाकिस्तान के अंदर सियासत का मैदान लगेगा, इलेक्शन का मैदान लगेगा, इंशाल्लाह जीत इमरान खान की होगी। ये आप देख लीजिए। ये भी आ गया कि सियासी इस्तेकाम तभी आ सकता है जब माशी इस्तेकाम तभी आ सकता है जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आ सकता। हकीकत है। तो इमरान खान साहब को ऑफर दी जा रही है कि भाई मुज़ाकरात के हवाले से क्या खान साहब मुज़ाकरात करेंगे? और राना सनाउल्लाह साहब ने यह भी बयान कर दिया कि अगर वो मुज़ाकरात करते हैं तो हम
हम उनको रिहाई भी दे सकते हैं। क्या ये पॉसिबल है? तो इसका मतलब कि हमारे पहले मौक़िफ़ की तो तायीद हो गई ना कि खान साहब को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के थ्रू ही उनको बंद किया हुआ है। इसका मतलब है कि उनको पर सियासी पर्चे इंतकाम है, उनको पर असल पर्चे नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि मैं पॉलिटिकल वर्कर इस बात पे बिलीव करती हूँ कि हमें ज़रूर जो है पॉलिटिकल पार्टी से टेबल टॉक करनी चाहिए। जो बातचीत से मामले हल हो सकते हैं वो किसी और तरीके से शेर अफजल मरवा साहब की वापसी हो सकती है, क्योंकि खान साहब ने क्या वो पार्टी के अंदर ही पार्टी से तो दीवार से लगा दिया ना। ग्रैंड डायलॉग के बाद पार्टी में ऊंच नीच होती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है। राना सनाउल्लाह ने ग्रैंड डायलॉग की बात की है, आप क्या समझते हैं ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए, कब और किसके साथ? देखिए, मैं इस पॉलिटिकल वर्कर ये समझती हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज के साथ ज़रूर डायलॉग होना चाहिए, टेबल टॉक भी होनी चाहिए, बातचीत के दरवाजे कभी भी बंद नहीं करने चाहिए। और हम इस पॉलिटिकल पार्टी जितनी तकलीफ और आजमाइश हमने गुजारी है, हमारा पहला मौक़िफ़ यही है कि आप खान साहब को रिहा करें, क्योंकि खान साहब के ऊपर आपने गलत और बोगस केसेस बनाए हुए हैं। उनके बेगम साहिबा के ऊपर भी, पार्टी के दिगर जो कारकुनान भी हैं और बाकी लीडरान भी हैं। अवाम का मैंडेट भी वापस करें और जो हमारे साथ जो ज्यादती हुई उसका अजाला किया जाए। तो खान साहब की रिहाई से लेकर अवाम के मैंडेट तक और तमाम लोगों के लिए यकसा जो कानून और आईन है, वो अगर इंसाफ के तकाजे पूरे हों तो मेरे ख्याल में हमें ये टेबल टॉक पे बैठना चाहिए। डायलॉग होगा, हाँ, इन शराइत के साथ आपको लगता है कि आगाज होगा डायलॉग का, और कब तक मुमकिन है? देखिए, डायलॉग की ऑफर तो PMLN ने की है ना, हमारी पॉलिटिकल पार्टी जवाब देगी, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ये पॉजिटिव है। मैं ये समझती हूँ बातचीत पॉजिटिव है। मैडम, इस पे पेशरफ्त होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। मैं पॉलिटिकल वर्कर और मैं तो हमेशा डायलॉग पे, मैं तो 2 लाख के मजमे में जाती हूँ, मैं तो डायलॉग के ऊपर ही बिलीव करती हूँ। कि आसिफ ज़रदारी नवाज शरीफ की हैसियत को भी मानना पड़ेगा। वो फिर पहले हमारी हैसियत को मानना पड़ेगा ना, क्योंकि खान साहब ही 25 करोड़ आवाम के लीडर है। कि इमरान खान पे तो फिर बहुत अच्छी बात है, जब बैठेंगे तो फिर बहुत सारी बातें होंगी। अच्छा मैडम, आखिरी बात, उन्होंने कहा कि इस पे इमरान खान यानी बानी चेयरमैन PTI की रिहाई पे भी बात हो सकती है। इसका मतलब है कि अगर रिहाई पे बात हो सकती है और रिहाई का ताल्लुक बातचीत से, तो इसका मतलब है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है वो दुरुस्त है कि जो खान साहब है उनको नाहक जराइम की सजा दे के उनको अंदर किया हुआ है। इसका मतलब है कि वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ही है। मैडम, मुबारक से आज हलफ उठाया और बताया जा रहा है, मुझे अंदाजा था कि